अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएं इसी तरह आपके साथ हैं। काफ़ी गैर हाज़िरियाँ हुई बसंत की वजह से, क्योंकि बसंत के दिनों में कुछ भी और करना नामुमकिन था। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। गला देख ले मेरा भी हल्का हल्का सा जो है वो ख़राब है और उसके साथ पेट इसलिए ख़राब है क्योंकि आपने हर छत से कुछ ना कुछ खाया है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जिस छत पे जाएं आप वहाँ से कुछ ना खाएं। एक बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम था, अरबों रुपए की जो रेल पेल इस त्यौहार में हुई है। सब बातें करेंगे और साथ में तहरीक इंसाफ जो कि इतवार वाले दिन दुकानें बंद करने की हड़ताल का जो है वो क्रेडिट लेने के लिए मरी जा रही है। आपको ये भी बताएंगे कि किस किस ने कहाँ कहाँ से शिरकत की। सबसे पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपका पूरी कौम शुक्रिया अदा कर रही है। हाथ बांध कर, सलूट मार कर, जो मुश्किल तरीन फ़ैसला आपने लिया और आपने अपने बचपन की और बहुत सारे मेरे जैसे लाहौरियों के बचपन की, पंजाब वालों की यादें ताज़ा करने के लिए जो मुश्किल फ़ैसला किया। बेशक मुश्किल तरीन फ़ैसला था, इससे पहले बहुत दफ़ा कोशिश की गई लेकिन कोई कामयाब ना हो पाया। तो जब आपने ये नारा लगाया तो आपकी बेटी और कौम की बेटी मरियम नवाज साहब ने उसको अमली जामा पहनाया। मुश्किल काम हर लिहाज से, डोर फिरने से हलाकतें हों या जो गलत मलत डोरें इस्तेमाल करने की, तारें इस्तेमाल करने की और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करने का एक रिवाज था, उसको ख़त्म करना किसी भी तरह आसान नहीं था। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने ये तकरीबन 1.5 साल की मेहनत से SOPs बनाए, जिसमें बताया गया कि आपने डोर कहाँ से ख़रीदनी है, गुड्डी कहाँ से ख़रीदनी है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं किया। और ख़राज तहसीन है लाहौर के लोगों को कि उन्होंने वही किया जो उनकी चीफ़ मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट की, जो SOPs बनाए उस पर अमल दरामद किया। सिर्फ अगर मैं मोटरसाइकिल देखूँ तो 15 लाख से ज़्यादा सेफ्टी रॉड्स जो हैं वो हुकूमत ने खुद मोटरसाइकिलों पे लगाए हैं, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। मेरे ख्याल में ये लगे रहने चाहिए, इनके लगे रहने का कोई नुकसान नहीं है, इनके लगे रहने का नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कल हमारे सामने हम लोग आसफ जाह हवेली जा रहे थे तो राशन रसूलुल्लाह साहब हमारे यार मिनिस्टर उनकी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हमारे सामने एक डोर गिरी है और हमारी आंखों के सामने वो डोर गिर कर मोटरसाइकिल के आगे आई है और वो जो राड है उसके साथ वो काफ़ी देर तक साथ साथ घसीटती रही है। और अगर वो रॉड ना लगा होता तो वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाला था, खुदा ना करे मुंह में खाक कहीं भी आ सकती थी। ज़रूरी नहीं है उससे कोई हादसा हो, बट हादसे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो रोकी गई, ये चीज़ों का जो सद्देबाब किया गया, इन चीज़ों को जो हैंडल किया गया, ये भी मरियम नवाज़ को खराज तहसीन पेश करने वाली बात है। हुकूमत पंजाब के हर फर्द ने, मरियम नवाज़ की टीम के हर फर्द ने, अगर मैं यहाँ पे रिटायर्ड अली इजाज़ जो कि इस वक्त लाहौर के चलाने वाले हैं, लाहौर के इस वक्त DC हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे ख्याल में उनका बड़ा कमाल का काम है कि उनने जिस तरह, बल्कि सेहरा जो है उनके सर पे जाता है। बहुत सारी शख्सियात को मैंने पतंगबाजी करते हुए देखा, चलें अब नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़ी शख्सियात को देखा जिन्होंने शायद कभी ये दोबारा सोचा भी नहीं होगा, हालांकि वो पावर में थे, लेकिन फिर भी नहीं कभी सोचा होगा, उन्होंने भी कल पतंगबाजी उड़ाई। मरियम नवाज़ के इस इकदाम से 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल था जिसमें फाड़ लो मारो, इंतशार फैलाओ की जो सियासत थी, उसका ख़ात्मा हुआ, ख़ात्मे की तरफ पहला कदम उठा। हम लोग एक ऐसी छत पे थे जिस छत पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो बड़े ही मतलब कि जिसे कहते हैं कि वो किसी भी सूरत में 804 तक खड़ा छटरा लिसने के। लेकिन आप बिलीव करें, मैं हल्फन कह रहा हूँ, उनका नारा ये था कि जिस पार्टी ने बसंत कराई है हमारी वही पार्टी है। अब यहाँ पे क्योंकि नौजवानों को फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल में, लोगों को 9 मई, लोगों को 26 नवंबर नहीं चाहिए, लोगों को खुशियाँ चाहिए, लोगों को हंसी चाहिए, लोगों को वो तमाम चीज़ें चाहिए। लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए, लोगों को 26 नवंबर नहीं चाहिए, 9 मई नहीं चाहिए, लोगों को बसंत चाहिए, रंगों का त्यौहार चाहिए, जहाँ पर आप पूरी की पूरी जिसे कहते हैं कि आपकी छतों से लेकर आपके घरों से लेकर, देखें वो उस दिन मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि वो किसी को हॉस्पिटल मिलने गई तो उनके बताया कि ताया जान और अब्बा जान जो है 25 साल से आपस में बात नहीं करते थे, बसंत के त्यौहार पर उनमें भी आपस में सुलह हो गई है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हैं। अब देखें लाहौर में मुझे ज़रा सिर्फ ये बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट है कि 9 लाख से 1 मिलियन गाड़ी इंटर हुई है।
9 लाख से 1 मिलियन गाड़ी लाहौर में इंटर हुई है। अब हर गाड़ी में अगर एवरेज 3 लोग भी लगाएं तो इसका मतलब है कि 3 से 4 मिलियन लोग तो खाली इन गाड़ियों पे आए हैं। अब जहाज़ों पे, अब ट्रेनों पे, अब दूसरे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर अगर मैं उसको मिलाऊं, मिलियन और मिला लूं तो ये 4 से 5 मिलियन बन जाते हैं। इस तरह ओवरसीज से पाकिस्तानी जो आए हैं, देखें दुनिया में कोई भी त्यौहार किसी भी मुल्क में, फ़र्ज़ किए कि न्यू ईयर का जब त्यौहार होता है तो आपने देखा होगा अक्सर दोस्त कहें जी न्यू ईयर मनाने लिए दुबई जा रहे हैं, तो वो दुबई जाने से पहले दिरहम भी खरीदेंगे, जाने से पहले कुछ पैसे भी साथ लेके जाएंगे और फिर वहाँ पे होटल लेंगे, फिर वहाँ पे खाना खाएंगे और आने से पहले शॉपिंग भी करेंगे। तो सोचें यहाँ पे लाहौर में मेरे एक दोस्त से, उन्होंने कहा जी कि कुछ दिन पाउंड लेने पहले गए थे तो पाउंड इतने का था, अभी परसों दोबारा फिर लेके आए हैं तो 10 रुपये सस्ता है। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बताया, और वो थे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, उन्होंने वजह बताई कि जाहिर है एक बड़ी तादाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यूके से आई है तो वो पाउंड लेके आएंगे, वो चेंज हुआ होगा तो पाउंड की भरमार होगी। तो ये जो इवेंट है ये सिर्फ चेहरों पे खुशियां नहीं लाता, बल्कि ये आपके लिए आपकी मैशियत को भी सहारा देता है। और इसको और भी, अभी देखें ये पहला था, बहुत सारे रिस्क थे, बहुत सारा डर था, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने वो किसी डर को खौफ में ना लाते हुए इस इवेंट को करवाया। यहाँ पे एक बात कहना और ज़रूरी है, इस महफिल को सजाने वाली, इस लाहौर को 4 चांद लगाने वाली मरियम नवाज साहबा की हिम्मत और हौसला देखें। वो खुद किसी तकरीब में शामिल नहीं हुई, उन्होंने खुद कोई गुड्डी नहीं उड़ाई, उन्होंने खुद किसी जगह पे जाकर सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि इस्लामाबाद धमाके के साथ अजहार यकजहती के लिए उन्होंने अपनी तमाम तकरीबात मनसूख की थी। ये लीडर होता है, बड़ा लीडर होता है, जो अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, अपने बच्चों की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। तो मरियम नवाज ने कहा कि अगर लाहौरिये बसंत मना रहे, वो खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है वो अफसुर्दा है उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे, अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, उनके लिए मरियम नवाज। तो यहाँ पर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिबा, मरियम नवाज साहिबा खराज तहसीन, आपको बार बार कहा जा रहा है, लाहौरिये आपका बार बार जिसे कहते हैं ना कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने उनको ये इवेंट दिखाया। अच्छा जी, दूसरा वही, एक तरफ बसंत, एक तरफ खुशियाँ, एक तरफ रंगों का त्यौहार, एक तरफ मेल मिलाप और दूसरी तरफ इंतशार। इतवार वाले दिन बंद दुकानों को बंद कराकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम अडियाला वाले 804 के साथ है। अगर बंद दुकानों से ये होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में बेहतर होता अगर वो ईद वाले दिन प्रोटेस्ट रख लेते, क्योंकि ईद वाले दिन बिल्कुल चांस नहीं है कि कोई दुकान खोली जाए। इतवार वाले दिन, ये दिन कोई और भी रखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पहली बात तो यह कि 8 तारीख को कैसे पता लगा था कि धांधली हो गई है। धांधली का पता तो आप लोगों को 9 को लगा था ना, आज रखते सोमवार को, हम देखते कितनी दुकानें बंद होती हैं। लेकिन खैर आप लोगों ने, वो पंजाबी के अंदर ने आलमा तो मिट्टी झाड़नी सी, वो तुसी झाड़ ली है, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं है। 2 बड़े नाम, एक शफी जान जो हर मीडिया पे, हर चैनल पे आकर अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं, एक वो, और दूसरा सुहेल अफरीदी जो स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करने वाले हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आपको ये किसी जगह पे नज़र आए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। बहुत सारी जगहों पे कंप्लेन की जा रही है कि सुहेल अफरीदी और शफी जान की वजह से प्रोटेस्ट नाकाम हुआ है केपीके के अंदर, क्योंकि इन्होंने लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें बताई हैं, जाना जहाँ था उससे किसी दूसरी जगह पे भेज दिया, वहाँ पे कोई था नहीं। तो इस किस्म की रिपोर्ट आ रही हैं, तो यहाँ से साबित ये हो रहा है कि दोनों अपनी नौकरी पक्की करने के लिए 2 नंबरी करने से बाज नहीं आ रहे। जैसा उनका कप्तान था वैसे उनके खिलाड़ी हैं, वो करते जा रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब लाहौर में बसंत मना रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों गए नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए या एहतजाज करने के लिए या शटर डाउन हड़ताल, तो उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई जैसे इनकलाबी को आगे लगाया था कि ये इनकलाबी जो है वो आगे आएगा और फिर आगे आकर इसको लेके चलेगा। कल एक तकरीब हुई जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब समेत बहुत सारे दूसरे, आसमा जहांगीर जो तकरीब होती है वहाँ पर बहुत कुछ लोगों के रवैये की वजह से कुछ बदमज़गी हुई। राणा साहब से कुछ सवाल किए गए और राणा साहब ने जवाब दिया, तो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि राणा साहब ने बड़ा तड़का लगाया, उन्होंने कहा कि तुहाडे दी बर्दाश्त नहीं हैगी, तुहानू गल्लां करने आदियां ने लेकिन तुहाडे जो सुनने की बर्दाश्त नहीं हैगी। सुनने की बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। जब आप लोगों से ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनका कुछ सिर पैर नहीं होता, तो अगले बंदे का जवाब भी सुनना चाहिए। मिला जुला रद्द-ए-अमल, मैं कह रहा हूँ कि कामयाब तरीन इवेंट, पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन इवेंट, इससे बड़ा इवेंट इस वक्त मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आता। लिबर्टी चौक जो है वो गढ़ बन गया है। किसी भी कोई भी इवेंट हो, वो चाहे ईद हो, चाहे शबरात हो, चाहे कोई और हो,
लिबर्टी चौक में आना लोगों ने अपने लिए बाइसे स्वाब समझ लिया है कि वो लिबर्टी चौक में आकर अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो लिबर्टी चौक से नीचे अंडरपास बनाने वाली हैं, ताकि बिलीवार्ड से जो कलमा चौक से ट्रैफिक आया वो नीचे से गुजर जाए और ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। साइडों पे खाने के जो वो जिसे जिसे वो नहीं कहते कि जड़े बड़े मॉडर्न किस्म के खोखे होंगे ने, जहाँ पे आपको बर्गर मिल रहे हों, जहाँ पे दही भल्ले मिल रहे हों, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हों, जो लोग आएँ तो वो लोग एंजॉय करें, बेंचेस रखे हों, लोग बैठ सकें, इस किस्म की लिबर्टी चौक बनने वाला। क्योंकि लिबर्टी चौक स्क्वायर तहरीर वो जो एक चौक है उसको या फिर टाइम स्क्वायर का समा पेश करते हैं। लोग अपनी जज्बात का इस चौक में आके इजहार करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए। तो लाहौरियों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। बाहर से आने वाले कराची से, चित्राल से, गिलगित से, पेशावर से, कोयटा से हमें लोग मिले जो सिर्फ इसलिए आए कि वो आकर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। शहर इक़्तिदार में है, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला 2 दिन यहीं पे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले 2 दिन में बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दें, ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।